अगर आपको एक सीएनजी गाड़ी लेनी है और 10 से 11 लाख का आपका बजट है तो भाई आपके पास तीन सबसे बड़े ऑप्शन होते हैं और तीनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। एक होता है टाटा की तरफ से आने वाली पंच, भाई पावर में बहुत अच्छी है, बूट स्पेस भी मिल जाता है और राइड क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा अच्छी है। फिर मिल जाती है फ्रॉन्क्स, जिसमें राइड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इंजन स्मूथ है, आपको माइलेज भी बहुत तगड़ा मिलता है और लुक्स भी बहुत तगड़े हैं। पर फिर कंफ्यूज करने के लिए एक और गाड़ी आती है एक्स्टर, जो कि टाटा की तरह ड्यूल सिलेंडर देकर के बूट स्पेस भी दे देता है, गाड़ी के लुक्स भी काफी अच्छे हैं, आपको स्मूथनेस भी मिल जाती है और Hyundai का भरोसा भी मिल जाता है। तो आप कौन सी चूज करोगे? तो चलो भाई यहां पर कंपैरिजन कर लेते हैं, तीनों में से बेस्ट परचेज आपके लिए कौन सी होगी। देखिए हर बार की तरह मैं जरूर कहूंगा कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से गाड़ी अलग अलग होती है, पर ये तीनों गाड़ियां लगभग सिमिलर है, पावर में भी और फीचर्स में भी। तो कौन सी लेनी चाहिए? शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस एंड वेरिएंट्स देख लेते हैं। तो भाई मारुति दो ही वेरिएंट के साथ सीएनजी निकालता है। एक होता है बेसिक वेरिएंट यानी कि सिग्मा, जो कि 9,63,000 के प्राइस में आप खरीद सकते हैं, और दूसरा होता है डेल्टा, जो कि 10,58,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर आप खरीद सकते हैं। अब इस ऑन रोड प्राइस में आपका एक्स शोरूम प्राइस प्लस आरटीओ प्लस इंश्योरेंस और फास्टैग वगैरह सब कुछ मिला करके आ जाता है। बात करें टाटा की, तो टाटा अपनी सभी गाड़ियों की तरह पंच के अंदर भी सारे वेरिएंट्स के सीएनजी वेरिएंट दे देता है। आपको प्योर भी मिल जाता है जो कि शुरू होता है 8,39,000 से, और आपको अकॉम्प्लिश्ड प्लस भी मिलता है जो कि 11,41,000 के प्राइस में आप ले सकते हैं। वैसे इस कंपैरिजन में फ्रॉन्क्स का डेल्टा मॉडल लेंगे और टाटा पंच का अकॉम्प्लिश्ड प्लस मॉडल लेंगे। अब यहां पर यह मत कहना कि भाई आपने फ्रॉन्क्स का टॉप एंड वेरिएंट नहीं लिया, मिलता ही नहीं है, तो ये मेरी नहीं मारुति की गलती हुई। और बात करें एक्स्टर की, तो Hyundai भी सारे वेरिएंट्स में सीएनजी देने की कोशिश कर रहा है ताकि एक अच्छा तगड़ा कंपटीशन जो है हर प्राइस रेंज में टाटा पंच के साथ बनाया जा सके। तो इसके प्राइसेस जो है 9,73,000 रुपए से शुरू होते हैं, और अगर टॉप एंड पे आप जाओगे तो एसएक्स टेक वेरिएंट आप ले सकते हो 10,81,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस पर। तो प्राइस के हिसाब से टाटा पंच थोड़ी सी ज्यादा यहां पर महंगी हो जाती है, पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको प्रोवाइड करेगी फॉर श्योर, जो कि हम आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं इंजन की तरफ, देखते हैं भाई तीनों में कौन से इंजन आते हैं। सबसे पहले फ्रॉन्क्स की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इतने पैसे देने के बाद आपको मिलेगा क्या। सबसे पहले इंजन देखेंगे। फ्रॉन्क्स की बात करें, 1.2 लीटर का के सीरीज सीएनजी इंजन मिलता है, इसको ये लोग एस सीएनजी इंजन बोलते हैं। पावर की बात करें तो इस गाड़ी में 76 बीएचपी की पावर जनरेट होती है और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। मैं कहूंगा बहुत सारे पेट्रोल इंजन के मुकाबले भी यहाँ पर काफी बढ़िया सा पावर एंड टॉर्क मिल जाता है। पर अगर टाटा पंच की बात करें तो यहाँ पर 1.2 लीटर का रिवर्ट्रॉन इंजन मिलता है, इसको आईसीएनजी इंजन का नाम दिया गया है। सीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद 76 बीएचपी की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3250 आरपीएम पर। काफी लो एंड पर अच्छा खासा टॉर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं ये 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है। फ्रॉन्क्स और एक्स्टर में 4 सिलेंडर इंजन आता है, वो ज्यादा स्मूथ आपको लगते हैं। बट पंच का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बिल्ड किया गया कि आप अंदर बैठोगे तो आपको ज्यादा नॉइस एंड वाइब्रेशंस फील नहीं होते। हालांकि पेट्रोल में भी काफी अच्छे नॉइस एंड वाइब्रेशंस है, बट जब एक्स्टर से कंपैरिजन करोगे आप कि भाई एक्स्टर का सीएनजी कैसे कर रहा है, तो आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फ्रॉन्क्स थोड़ी ज्यादा स्मूथ लगेगी। अब बात करते हैं एक्स्टर की, तो यहाँ पर भी एक 1.2 लीटर का कप्पा इंजन मिलता है आपको, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। ये गाड़ी इन तीनों में सबसे कम पावर जनरेट करती है, 68 बीएचपी और 95.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो सबसे अच्छा लो एंड टॉर्क जो आपको टाटा पंच के अंदर मिल जाता है, गाड़ी चलाने में भी उतनी ज्यादा मजा आएगी आपको। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सीएनजी वाले यहाँ पर कुछ भी आपको गलती ये लगेगी कि भाई सीएनजी है तो ज्यादा पावर नहीं मिल रहा है। वो गाड़ियां तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलाने में मजा आपके ऊपर है, आपको किस गाड़ी को चलाने में ज्यादा मजा आता है। अगर मैं चलाने जाता हूँ तो मुझे Hyundai एक्स्टर का स्टीयरिंग काफी ज्यादा लाइट वेट लगता है, जो कि मुझे लगता है कि भाई डेली कम्यूट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग प्लेजर के लिए जा रहे हो तो टाटा पंच और फ्रॉन्क्स मुझे ज्यादा बेटर लगती है। बट टाटा पंच यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट और ले जाती है, क्योंकि वाइब्रेशंस वगैरह थोड़े से ज्यादा अच्छे लगते हैं जब आप पुश करते हैं अपने एक्सेलरेटर को। फ्रॉन्क्स के अंदर काफी लाइट वेट सारी चीजें हैं, तो ऐसे तो ग्लाइड करती हुई सी चलती है, मतलब ड्राइविंग में मजा नहीं आएगा, लेकिन गाड़ी में बैठने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि माइलेज कितना मिलेगा। तो अगर आप फ्रॉन्क्स की बात करोगे 28.51 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से माइलेज प्रोवाइड किया जाता है। ये कंपनी का कहना है, जिन लोगों ने गाड़ी ली है, जिन लोगों ने चलाया है, उनका कहना है कि 22-23 आराम से निकाल देती है, और हाईवे पर जाओगे तो 30 भी टच कर देती है, जो कि सीएनजी गाड़ियां ऑब्वियसली करती हैं। टाटा पंच की बात करोगे तो 18-19 का माइलेज नॉर्मली मिल रहा होता है। अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो 21-22 वो भी पहुंच जाती है, और समय आने पर 25-26 का माइलेज भी निकल जाता है अगर आप पूरा हाईवे कम्यूट करोगे। एक्स्टर की बात करोगे, कंपनी क्लेम्ड माइलेज 27.1 का है, जो कि आपको मिल जाएगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी रहेगी, 20-21 का माइलेज निकाल पाएगा और 23-24-25 तक आराम से पहुंच जाएगा, और समय आने पर हाईवे चलोगे तो 27-28 का माइलेज भी मिल जाता है। अब तीनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है अभी तक, मैनुअल 5 गियर शिफ्टिंग मिलेगी और एक रिवर्स गियर एक्स्ट्रा मिल जाता है। आप बहुत सारे लोगों को ये फंक्शन पसंद है और बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, तो आपको क्या लगता है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मुझे तो पसंद ही है, बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उसको ऑफ करके रखते हैं, सिग्नल पर गाड़ी बंद नहीं होने देते हैं। अब इंजन की बात कर ही रहे हैं तो सीएनजी का सबसे बड़ा कंसर्न हमने एक तो ले लिया कि भाई इंजन परफॉर्मेंस कैसी है।
कोई दिक्कत नहीं है, बट बूट स्पेस भी ले लेते हैं। तो बूट की बात करेंगे, पंच के अंदर आपको 210 लीटर का यूजेबल बूट मिल जाता है, भले ही ये सीएनजी गाड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 सिलेंडर लगाए गए हैं और उसके ऊपर एक फ्लैट बेड लगा दिया गया है, मतलब ट्रे कहते हैं जिसको, वो लगा दिया गया है, तो उसके ऊपर आप सामान रख पाओगे। एक्स्टर के केस में सिमिलर चीज है, 30-30 लीटर के 2 सिलेंडर लगा दिए गए हैं, उसके ऊपर बढ़िया सा ट्रे मिल जाता है और उसके ऊपर आप सामान रख सकते हैं, थोड़ा बहुत यूजेबल स्पेस मिल जाता है। अगर फ्रॉन्क्स की बात करोगे तो सिंगल सिलेंडर और वहीं पर स्टेपनी भी रखी हुई है, जिसकी वजह से आपको स्पेस बराबर नहीं मिल पाता, आप पूरा सामान नहीं रख सकते उसके ऊपर। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे जिसके अंदर लोगों ने ट्रे खुद से बनाया है ताकि थोड़ा बहुत सामान रखा जा सके, तो बहुत हल्का फुल्का सामान आप रख पाओगे। तो बूट के मामले में पंच और एक्स्ट्रा थोड़ी आगे निकलती है, फ्रॉन्क्स काफी पीछे रह जाती है। अब हम बात कर ही रहे थे राइड क्वालिटी की, तो उस पर थोड़ा और प्रकाश डाल लेते हैं। अगर आप फ्रॉन्क्स की बात करोगे, स्मूथ इंजन है, चलने में मजा आता है, जैसे मैंने कहा ग्लाइड करती हुई चल, आपको स्टीयरिंग भी लाइट वेट मिलेगा, आपको सस्पेंशन भी काफ़ी लाइट मिलेंगे। जिस तरीके से एक स्टिफ साइड पर थोड़े से हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियों के होते हैं, जैसे इनको माइक्रो एसयूवी कहा जाता है, उनके जिस तरीके से सस्पेंशन होते हैं, वैसे आपको फ्रॉन्क्स के अंदर फील नहीं होंगे। काफ़ी लाइट और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेंगे। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो हल्के फुल्के पैचेस पता भी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप कच्चे रास्तों पर गए तो हर एक चीज़ धम धम पता चलेगी। तो ये रही सस्पेंशन की बात। इंजन काफी स्मूथ है, अगर आप इस पे एकदम थ्रोटल प्रेस करोगे तो थोड़ी सी डिले आपको जरूर नजर आ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप एक सीएनजी ले रहे हो तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें सोच समझ कर और डेली कम्यूट के हिसाब से गाड़ी ली जा रही है, तो मुझे लगता है कि अच्छी चॉइस हो सकती है। पर अगर पंच की बात करोगे, थोड़े स्टिफर साइड आपको सस्पेंशन मिलेंगे, लेकिन वो गंदे नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो रोड पर आपको ज्यादा पता चलने देंगे, रोड पे भी काफी ज्यादा मजे आएंगे। ग्लाइड नहीं करेगी, चीजें पता चलेगी, तो आपको चलाने में मजा आएगा। जैसे मैंने कहा था, ड्राइविंग प्लेजर अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स फीडबैक काफी ज्यादा अच्छा स्टीयरिंग पर मिलेगा, थोड़ी सी टाइटर साइड पे रहेगी। साथ ही साथ कंफर्ट ओवरऑल जो गाड़ी के अंदर चीजें हैं उसका भी काफी बढ़िया सा आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा की बात करोगे, लाइट वेट स्टीयरिंग आपको कह चुका हूं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, पर टायर साइज छोटे होने की वजह से आपको थोड़ा सा अलग सा फील होगा। ये दोनों गाड़ियां जितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं, टाटा पंच या फ्रॉन्क, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको एक्स्ट्रा के अंदर नहीं फील होगा। आपने स्ट्रक्चर भी देखा है, काफी ज्यादा हाइट है, पीछे से थोड़ा सा डाला उठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये गाड़ी में बहुत हाई स्पीड पर जाने पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लग सकता है। बाकी सभी गाड़ियां स्टील रिम लेकर के आ रही हैं, यहाँ पर किसी में भी अलॉय आपको नहीं मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। ब्रेक्स कैसे हैं? तो भाई तीनों गाड़ियों में ब्रेक्स तो आपको पता है, सामने डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं। गाड़ी के वेट के हिसाब से ब्रेक्स काफी अच्छे से काम कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या है? तो भाई एबीएस ईबीडी जैसा ही कंपलसरी है, दोनों गाड़ियों के अंदर, तीनों गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। ब्रेक असिस्ट आपको मारुति फ्रॉन्क्स में मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी फ्रॉन्क्स के अंदर मिलता है। टाटा पंच की बात करोगे तो हिल होल्ड कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की बात करोगे तो ये जरूर मिल जाता है। और अगर एक्स्ट्रा की बात करोगे तो ब्रेक असिस्ट छोड़ करके आपको हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तीनों ही चीजें मिल जाती है। अब इस तरीके की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होना जरूरी है, ताकि कभी भी आप बहुत तेज से टर्न ले रहे हो या कुछ कर रहे हो तो गाड़ी में ये प्रॉब्लम ना है कि भाई रोल ओवर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं डिजाइन की। तीनों ही गाड़ियों में मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि आपको सबसे बेहतर गाड़ी का डिजाइन कौन सा लगता है। मुझे जब तक टाटा पंच HBX के नाम से सिर्फ शोकेस की जाती थी अलग अलग ऑटो एक्सपो में, तब तक काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि बहुत रगेड सा डिजाइन वो लगता था। अभी जो इन्होंने लॉन्च किया, काफी ज्यादा रोड पर लाने के लिए अलग कर दी, जिसकी वजह से मुझे उतना ज्यादा खास नहीं लगा। एक्स्टर की बात करूं, काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी कि भाई ये है वो है, डिजाइन काफी बढ़िया है। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, चाहे वो इसके छोटे टायर्स हो, चाहे वो पीछे से उठा हुआ थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा हो, कुछ भी थोड़ा सा बॉक्सी सा डिजाइन लगता है। फ्रॉन्क्स की बात करोगे तो कार के नजरिए से बहुत ज्यादा बढ़िया सी मुझे लगती है, पर जिस सेगमेंट में रखा गया है कि भाई हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी कहा जा रहा है, उसके लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा हैचबैक आप इसको कह सकते हो, बट डिजाइन वाइज काफी प्रीमियम सा लुक आता है, क्योंकि नेक्सा के प्लेटफॉर्म से भी जा रही है। कलर्स वगैरह काफी बढ़िया से मिल जाते हैं, एलईडी हेडलाइट, टेल लैंप और ज्यादा इसके लुक्स को एनहांस करते हैं। सो मुझे पर्सनली फ्रॉन्क्स पसंद है। आपकी पसंदीदा गाड़ी इन तीनों में से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मुझे बताइए क्यों। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर स्पेस की और कंफर्ट की। यार तीनों की सीटें काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तीनों में हैंडरेस्ट नहीं मिलता है, जो कि एक गलत बात है। मुझे लगता है ड्राइवर साइड का हैंडरेस्ट मिल जाना चाहिए। और सीट से भी मुझे उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े से सोफे वाले या फिर थोड़े से ऐसे बॉडी हगिंग सीट्स होनी चाहिए, लेकिन इस प्राइस बजट की गाड़ियों में मिल पाने थोड़े से मुश्किल होते हैं। सो अगर तीनों में कंपैरिजन करें, एक्टर की सीट में थाई सपोर्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। पंच के अंदर आपको बैकरेस्ट काफी बढ़िया मिलता है, फ्रॉन्क्स के अंदर आप थोड़ा सा मिस करेंगे, लेकिन थाई सपोर्ट आपको फ्रॉन्क्स के अंदर और पंच के अंदर थोड़ा सा बेटर जरूर मिल जाता है। बाकी तीनों ही गाड़ियां ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है, फ्रंट एसी मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट्स भी अवेलेबल हैं। अब क्योंकि ये हैचबैक है तो कैबिन से बूट का एक्सेस आप कर सकते हैं। अगर आपने ट्रे नहीं लगाया हुआ है तो ट्रे लगाया हुआ है तो फिर पीछे से जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा। पर एक चीज है जो कि फ्रॉन्क्स मिस करती है, वो है पार्किंग कैमराज।
फ्रॉन्क्स के अंदर नहीं मिलते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियां पार्किंग कैमरा प्रोवाइड करती हैं, बट पार्किंग सेंसर्स तीनों ही गाड़ियां दे देती हैं, जिसकी वजह से आपको पार्किंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जरूरी फीचर है आज के समय में, क्योंकि हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज्यादा चल रहे होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है सिटीज के अंदर। ऐसे समय पर 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। अब एक ऐसा फीचर जिसके लिए आपको पंच ही खरीदनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा था कि आप थोड़े पैसे ज्यादा देंगे लेकिन यहाँ पर बेटर मिल जाएगा, तो पंच के अंदर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है अकॉम्प्लिश मॉडल में। बाकी एक्स्टर और फ्रॉन्क्स दोनों ही अपने सीएनजी वेरिएंट में, किसी भी वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं दे रही है। अगर आप लॉन्गर कम्यूट के लिए सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं कि भाई मैं 300-400 किलोमीटर भी जाऊं तो मैं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हाईवे पर जाना है, तो क्रूज कंट्रोल एक बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है दोस्तों। एक समय होता है जब आपका पैर ना थक जाता है, ऐसे समय पर क्रूज का बटन बहुत ज्यादा काम आता है। तो मैं कहूंगा आज जरूरत नहीं है, लेकिन मे भी 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद आपको लगे कि यार क्रूज का बटन बहुत ज्यादा काम का है, जब तक यूज ना करो तब तक पता नहीं चलता, तो ये चीज के ऊपर पैसे आप लगा देना। साथ में दोनों ही गाड़ियां बटन के स्टार्ट स्टॉप के साथ नहीं आती, जबकि पंच बटन देता है आपको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। अब प्रीमियमनेस क्या होती है वो नेक्सा हमें हर बार बता रहा होता है। अब देखिए तीनों ही गाड़ियां जो है वो चारों विंडोज के पावर विंडोज हैं। वन टच डाउन का ऑप्शन तीनों ही गाड़ियों के ड्राइवर साइड विंडो पर है, लेकिन वन टच अप आपको करना है तो सिर्फ फ्रॉन्क्स प्रोवाइड करती है, बाकी दोनों गाड़ियां वहां पर रह जाती हैं। मैं कहता हूं वन टच अप एंड डाउन का ऑप्शन सारे शीशों के लिए होना चाहिए, और नहीं भी है तो कम से कम ड्राइवर साइड के लिए आप दोनों ऑप्शन जरूर दें, क्योंकि बहुत जब पार्किंग लॉट में होते हैं, आपको रिसीट कटानी होती है, ऐसे समय पर आप ड्राइविंग पर फोकस करेंगे या फिर विंडो ऊपर नीचे करते बैठेंगे, या फिर बहुत और ऐसी सिचुएशन बनती है जब वन टच का ऑप्शन बहुत ज्यादा काम आता है। बाकी पंच के अंदर आपको जो ORVM है वो रिट्रैक्टेबल नहीं मिलेंगे, बाकी दोनों गाड़ियां इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल भी प्रोवाइड कर देती। साथ ही में क्योंकि दोनों गाड़ियां एक्स्टर और पंच अपने 2 सिलेंडर के साथ आपको थोड़ा सा बूट स्पेस प्रोवाइड कर पा रही हैं, तो उनमें तकलीफ नहीं है। बट मारुति क्योंकि नहीं दे पा रही है, तो मारुति आपको 60-40 स्प्लिट दे देती है, जो कि दोनों बाकी गाड़ियां नहीं देगी। अब 60-40 स्प्लिट की वजह से आप एक आदमी को उतार के उसकी जगह पर सामान रख सकते हो, ये आप कर सकते हो। खैर तीनों गाड़ी के अंदर आपको 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। टाटा के अंदर 2 और रास्ते हैं, मतलब 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिल जाएगी। को ड्राइवर सीट जो है वो 6 वे एडजस्टेबल फ्रॉन्क्स और पंच दे देगी, जबकि 4 वे एडजस्टेबल आपको एक्स्ट्रा दे पाती है। एक बड़ी अजीब चीज है एक्स्ट्रा के अंदर कि फ्रंट की जो सीट्स हैं उस पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन रियर सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और फ्रॉन्क्स अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको हेडरेस्ट तो एडजस्टेबल मिल जाता है, हेडरेस्ट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सीट की हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा देख करके पंच बनाई गई। आपको 8 वे एडजस्टमेंट दिया, आगे पीछे कर लो, रिक्लाइन कर लो, सीट ऊपर नीचे कर लो, या फिर हेडरेस्ट भी ऊपर नीचे कर लो। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सबसे जरूरी पार्ट की, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम की, क्योंकि मैं आजकल लोगों को देखता हूं तो वो ये नहीं देख रहे होते कि गाड़ी के अंदर इंजन कौन सा, बल्कि ये देख रहे होते कि म्यूजिक सिस्टम और टच स्क्रीन सिस्टम कितना बड़ा है। सो फ्रॉन्क्स के अंदर 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर मारुति का ही सॉफ्टवेयर होगा, जो कि विदाउट लैग अच्छा खासा काम कर लेता है। आप उससे मोबाइल वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि भाई मोबाइल या टैबलेट की तरह फटाफट काम करेगा, बट विदाउट लैग काफी सारी चीजें कर लेता है। वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से कनेक्ट हो जाता है। साथ में आपको 4 स्पीकर भी मिल जाते हैं, जो जिनका आउटपुट अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा है। बात करेंगे पंच की तो 10.25 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम आता है विद 4 स्पीकर्स, और यहाँ पर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की। ये भी काफी अच्छा काम करता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, खुद भी ट्राई करके देखा है। मेरे ट्राई करते समय लैग नहीं मिला, लेकिन काफी सारे लोगों ने बोला जो लगातार इस्तेमाल कर रहे थे कि हल्का फुल्का लैग मिल जाता है कभी कभी। सो OTA अपडेट्स हैं, अपने आप होते जाएगा, देखते हैं, कभी कभी ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सारे लोगों को आई भी है। ये नहीं कि मारुति से बहुत ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा अच्छा ये भी है। फिर बात करेंगे अगर एक्स्टर की, तो 8 इंचेस का टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ। वैसे टाटा पंच में 6 स्पीकर थे, यहाँ पर 4 स्पीकर हैं। इसमें भी आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। स्पीकर की अगर बात करें तो तीनों गाड़ियों में सबसे अच्छा स्पीकर आउटपुट आपको पंच में मिलेगा। अच्छा खासा डैम्पिंग है, अच्छा खासा साउंड प्रोवाइड किया जाता है हारमन गार्डन की तरफ से। बाकी तीनों गाड़ियों के अंदर वॉइस कमांड दिया जाता है, तीनों गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए जाते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अब अंत में एक चीज बस बचती है, वो है सेफ्टी किसकी सबसे अच्छी। तो टाटा पंच इन तीनों में सेफेस्ट कार है, लेकिन फ्रॉन्क्स भी काफी अच्छी सेफ गाड़ी है और एक्स्टर भी काफी अच्छी है। एक्स्टर को 5 स्टार मिल जाएंगे ऐसा कहा जा रहा था, बट टेस्ट नहीं करवाया गया। लेकिन 6 एयरबैग बेसिक वेरिएंट से दिए जाते हैं, तो एक चीज यहाँ पर अच्छी है। टाटा पंच के अंदर 2 ही एयरबैग दिए जाते हैं, लेकिन बाकी सारे सिस्टम्स काफी अच्छे से काम करते हैं और स्ट्रक्चर वाइज काफी बढ़िया है। वहीं फ्रॉन्क्स की बात करें, यहाँ पर भी 2 ही एयरबैग आपको दिए जाते हैं। साथ में रियर सीट पर 3 पॉइंट के सीट बेल्ट दिए जाते हैं तीनों सीट्स के लिए, और रियर सीट पर अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो गाड़ी बचती रहेगी। एक चीज अच्छी एक्स्टर के अंदर है, सिर्फ एक्स्टर के अंदर है, वो है TPMS, जो बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, तो एक्सटर्नली आपको लगाना पड़ेगा। पंच के अंदर भी आपको लगाना पड़ेगा और फ्रॉन्क्स के अंदर भी लगाना पड़ेगा। इनबिल्ट होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। बाकी तीनों गाड़ियां चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स के साथ आती है, तो आपको फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें तीनों में से लेनी कौन सी, तो अगर आप ड्राइविंग प्लेजर चाहते हैं तो मैं बोलूंगा पंच की तरफ चले जाना। अगर आप
डेली कम्यूट के लिए एक अच्छी गाड़ी चाह रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई फ्रॉन्क्स की तरफ चले जाना, जो कि आपको अच्छा खासा एवरेज माइलेज भी देगी और स्मूथनेस भी काफी अच्छी निकाल के दे देगी। अब Hyundai की तरफ क्यों जाना, मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि मुझे एक्स्टर बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं लगी कभी भी, पर हाँ अगर आप Hyundai पे भरोसा करते हो, क्योंकि Hyundai का ऐसा है सेफ्टी अच्छी मिल जाती है, मारुति की तुलना में बेटर सेफ्टी आपको मिल जाएगी और वही सर्विसिंग का भरोसा मिल जाएगा जो मारुति प्रोवाइड करती है, तो आप Hyundai चूज कर सकते हो। टाटा पंच का सीन ऐसा है कि भाई सर्विसिंग के मामले में टाटा अभी तक बहुत काम तो कर चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे, अभी भी एक्सपीरियंस उतने ज्यादा बेटर नहीं मिलते हैं लोगों से, ये सुनने मिलता है। सो ये है कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा ड्राइविंग प्लीजर टाटा पंच चले जाना, डेली कम्यूट करना है फ्रॉन्क्स की तरफ चले जाना, लंबे टूरिंग करनी है और सेफ्टी भी चाहिए और भरोसा भी चाहिए सर्विसिंग का, तो Hyundai की तरफ चले जाना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।